और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से भारत को बहुत ही सख्त अल्फाज में भरपूर तरीके से एक इंतबाह किया गया है। और ये इंतबाह किया गया है, एक बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, और द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल शाया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी चीफ इज़ कूजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप। और ये एक बहुत तफसीली आर्टिकल है और इसमें जो DGISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उनका इंटरव्यू भी शामिल है, यानी कि उनको कोट भी किया गया है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बहुत ही अहम बातें की हैं। और इसमें जो अहम तरीन बात है, जो अंग्रेज़ी में मैं पढ़ दूँगा, लेकिन उर्दू में उसका मतलब ये है कि भारत होश के नाखून ले और पाकिस्तान को धमकियां देना बंद कर दे। हम भारत को अंदर घुस कर मारने की सलाहियत रखते हैं। इसका आगाज़ हम भारत के मशरिक़ से करेंगे और भारत का हर शहर हमारे निशाने पर है। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, अंग्रेज़ी में भी पढ़ना ज़रूरी है इसको। तो अंग्रेज़ी में वो कह रहे हैं, मिलिट्री स्पोक्समैन सेज इट वुड बिगिन बाय स्ट्राइकिंग डीपर विद इन इंडिया। We will start from the east, he says. They also need to understand that they can be hit everywhere. और उसके बाद एंड में ये इसने द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि रिस्क्स ऑफ अ बिगर क्लैश बिटवीन साउथ एशियाज़ न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक नई जंग का ख़तरा जो है बढ़ता जा रहा है। इसी आर्टिकल में जो DGISPR हैं उनको एक और जगह पे कोट करके ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सेड दैट टॉक ऑफ हिज बॉस बिकमिंग प्रेसिडेंट इज़ नॉनसेंस। ये इल्ज़ाम अहमकाना है कि आर्मी चीफ सदर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये ख़बर जो है ये काफ़ी दिन से चल रही थी। पहले ये अमेरिका से एक ट्वीट की गई, फिर ये अब लंदन से ट्वीट की गई, फिर एक TV चैनल पर एक सीनियर एंकर पर्सन जो है उन्होंने ये बात की, और भी जगह से ये खबर आई, तो इसको उन्होंने नॉनसेंस करार दे दिया है। लेकिन इस आर्टिकल में जो DGISPR ने मैसेज दिया है इंडिया को कि आप हमें धमकियां देना बंद कर दें और हम भारत के हर शहर को निशाना बना सकते हैं, तो ISPR की तरफ से इसी पैगाम को एक और अंदाज में एक सॉन्ग के ज़रिए, गाने के ज़रिए भी पैगाम जो है वो अपना फैलाया गया है। उस पैगाम में एक बहुत अहम चीज़ है, नई चीज़ है। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये पहली दफ़ा ISPR की तरफ से जो 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक बहुत ही मशहूर तकरीर है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने मंदिरों में और इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, इसको ओन किया गया है। और इस गाने में इस स्पीच का जिक्र करके ये पैगाम दिया गया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है और भारत पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान धमकी का जवाब दे के कहता है कि हम भारत के हर शहर को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं और सिखों के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी इस स्पीच में ये कहा गया है कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, अपने तमाम तर जो मज़ाहिब हैं उससे बालातर होके वो सबको पाकिस्तानी समझते हैं। और इस गाने में भी हिंदू और सिख और ईसाई का जिक्र किया गया है। और ये वो स्पीच है 11 अगस्त 1947 की, जिस पर उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने इसको सेंसर भी करने की कोशिश की थी। वो एक अलहदा से कहानी है कि बानिए पाकिस्तान की जो तकरीर है उसी को सेंसर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक खुश आइंद चीज़ है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि आज ISPR जो है उन्होंने भी कायद आज़म की इस स्पीच को ओन किया है और इसको अपने एक गाने में शामिल करके कायद आज़म का एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, वो सब बराबर हैं।